एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम बात मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर मोदी साहब की अक्ल में ये बात आ जाए कि ये मुसलमानों को जो आप तंग कर रहे हैं 5-6 साल से, ये जिनको आप बाहर फेंकना चाहते हैं, ये फ्रेंच नस्ल के लोग नहीं हैं, ये स्कॉटलैंड से नहीं आए, ये अफ्रीका से नहीं आए हैं, ये हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं, ये सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। आप इनके पीछे पड़े हुए हैं, इकोनॉमी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और शायद ये नहूसत हो गई है कि जीडीपी आपका नीचे गिरता जा रहा है और 6 साल से आप मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। इसको अब स्टॉप इट, बंद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं भूल गया था आपको सलाम करना, वालदा कहती थी सलाम करना बड़ा ज़रूरी है। ख़वातीन व हज़रात, हिंदुस्तान में आज हर शहर में हंगामे हैं और हिंदू माशरे ने ये बात साबित कर दी है, ममता बनर्जी ने ये बात साबित कर दी है कि हिंदू माशरा, हिंदुस्तानी माशरा बांझ माशरा नहीं है। वो दूसरों के हक़ के लिए भी उठ सकते हैं, सच्चाई के लिए भी उठ सकते हैं। जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ के स्टूडेंट्स पे जिस हिसाब से जुल्म किया गया है, वो भी तारीख़ में, इतिहास में लिखा जा चुका है। और वहाँ पर हिंदू लोकल लोगों ने स्टूडेंट्स की जैसे मदद की है, वो भी एक मैसेज है मोदी सरकार को कि देखिए, आप जो है बहुत ज़्यादा देर नफ़रत का अलाव नहीं जला सकेंगे और इसको अब आप रोक दीजिए। इसके साथ ही फरहान अख्तर और उनके साथ एक महेश भट्ट और हिमेश रेशमा साहब और एक लड़की है, मैं उसका नाम भूल गया, याद आएगा तो आपको बताऊंगा। यस, हर लास्ट नेम इज सिंह। इन ये एक्ट्रेसेस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ के, उन्होंने मुहिम शुरू की है। अब देखिए, फरहान अख्तर के वालिद साहब ने तो सारी ज़िंदगी बेचारों ने दब दब के घुट घुट के गुजार ली, और उनको तारीख़ याद रखेगी एक नगमा निगार की हैसियत से। फरहान अख्तर को तारीख़ याद रखेगी, और 50 साल नहीं 600-700 बरस याद रखेगी कि एक नौजवान उठा था और उसने कहा था कि ये ज़्यादती इस धरती पर नहीं होने देंगे। ख़वातीन हज़रात, जब किसी तहरीक में ख़वातीन या सेलिब्रिटी शामिल हो जाएं तो फिर उस तहरीक को रोकना बहुत मुश्किल होता है। अब जो तहरीक इस वक्त हिंदुस्तान में आगे बढ़ रही है, इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीक़ा है कि मोदी साहब पाकिस्तान पे हमला कर दें, जो आग से खेलना होगा। अब ही मे डू दैट, कुछ पता नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा था, सेलिब्रिटीज़ बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो बात यह है कि अगर आज शाहरुख खान डरने के बजाय सामने आएँ और इस बात पे लेक्चर दें कि तारीख़ मुसलमानों की और हिंदुओं की कितनी पुरानी है हिंदुस्तान में, तो ये लेक्चर 3 मिनट का उस लेक्चर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के तारीख़ के प्रोफेसर साहब आके 1 घंटे तक लेक्चर दें, तो ये 3 मिनट ज़्यादा भारी होंगे। आज अगर अमिताभ बच्चन साहब इस खौफ से बाहर आ जाएं और आके वो इस बात पर गुफ्तगू करें कि माशरे कैसे बिगड़ते हैं और उनको कैसे समेटा जाता है, कैसे इख्तिलाफात के बावजूद भी कैसे आगे बढ़ते हैं, अगर लोगों को वो एजुकेट करें, तो एक आदमी अगर सारा दिन किताब पढ़े, उससे ज़्यादा अहम वो 5 मिनट होंगे जो अमिताभ बच्चन साहब लोगों को समझा देंगे। क्यों? सेलिब्रिटीज़ की जो गुफ्तगू होती है, उनकी शख्सियत, उनकी बात ऐसी होती है जिस तरह से दवा इंजेक्शन के ज़रिए फ़ौरन सारे जिस्म में फैल जाती है या गोली अपने हदफ को पा लेती है, इसी तरह से सेलिब्रिटीज़ का जो करिश्मा होता है वो बहुत जल्दी बहुत दूर तक जाता है। जो लोग आज सामने आ रहे हैं, ये तारीख़ में अमर हो जाएंगे, और जो छुपे बैठे हैं, डरे बैठे हैं, वो उन्हें तारीख़ भी बुला देगी। फ़र्ज़ कीजिए आज अमिताभ बच्चन साहब नहीं आते हैं, और बड़े मकबूल आदमी, हमारे दौर में तो बहुत मकबूल थे, अगर वो 5 साल के बाद मर जाते हैं, 10 साल के बाद, तो उनको लोग कब तक याद रखेंगे? आजकल तो बड़ी जल्दी रिप्लेस होता है हीरो, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। लेकिन आज अगर वो खड़े हो जाते हैं, हिंदू, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू माशरे को कंपोज रखने के लिए अगर वो खड़े हो जाते हैं, तो वो 600 बरस तक तारीख़ में, उससे भी ज़्यादा जब तक तारीख़ रहेगी, ज़िंदा रहेंगे कि एक आदमी ने ये काम किया था। वरना
30-40 साल बाद वो मर जाएंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, ये वक्त है कि जो लोग छुपे बैठे हैं या डरे बैठे हैं, ये कह रहे हैं न्यूट्रल हैं, इन लोगों से दूर रहिए। ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। देखिए, जिस वक्त किसी सोसाइटी को पॉलिटिकल क्राइसिस हो, सोशल क्राइसिस हो, और कोई आके कहे कि हम तो न्यूट्रल हैं साहब, तो समझ जाइए ये बहुत मक्कार आदमी है, ये बहुत बुज़दिल आदमी है। क्यों? सेलिब्रिटीज़ जो है ना, दे कैन create a very profound, quantifiable impact on society. In India, we have plethora of personalities. कितनी कितनी celebrities हैं वहाँ, तो ख़त्म ना हो। आज सिर्फ अगर celebrities सामने आ जाएं तो हिंदुस्तान जो है उसका चेहरा दोबारा खूबसूरत चेहरा हो सकता है, और ये नफ़रत का बाज़ार लगाने वाले लोग जो हैं, इनको अपने ख़ीमे समेटने पड़ेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अलैहिस्सलाम की ये बात मेरे आप सब के लिए है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे इतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ अबाउट द टाइम, जस्ट गेट अप, गो एंड गेट इट। नफ़रत को पकड़ के बाहर फेंकिए, मोहब्बत के चिराग जलाइए कि घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है।